देश का 7वां और पश्चिम बंगाल का पहला वंदे भारत ट्रेन में की सफ़र की शुरुआत हो गई है, जो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएगी। पटरियों पर दौड़ने वाला, जिसे प्लेन कहा जाता है, उसकी एक वानगी देखिए कि पश्चिम बंगाल के स्टेशनों पर ये कैसा हुजूम है, कैसी दीवानगी है कि लोग इस ट्रेन को देखने के लिए सेल्फियों के जरिए अपनी भावना को व्यक्त कर रहेंगे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी की दूरी तकरीबन 650 किलोमीटर है और उसके पूरे रास्ते आप देखिए, जहाँ जहाँ से ये गाड़ी गुजर रही है वहाँ के आसपास के लोगों में ये दिलचस्पी का विषय है। और जब आप इस ट्रेन में सफ़र करेंगे तो आपको इस तरीके के गुलाब के फूलों से आपका स्वागत किया जाएगा। दो तरह के इसमें कोचेज है, एक चेयर कार है और दूसरा एग्जीक्यूटिव क्लासेज है। न्यूज़ 24 एग्जीक्यूटिव क्लास में अपने सफ़र की शुरुआत कर रहा है और हावड़ा से ये वंदे भारत खुली है और जहाँ जहाँ से ये ट्रेन गुजर रही है वहाँ वहाँ लोगों की दिलचस्पी है, क्योंकि ये पटरियों पर दौड़ने वाला प्लेन कहा जाता है, ट्रेन कहा जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैम, इस तरीके का सफ़र तो कम से कम अपने आप में अद्भुत है, पटरियों पर दौड़ने वाला प्लेन। हाँ, एकदम हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, मगर वेलकम भी बहुत अच्छे से किया और हर चीज़ लग्जरियस है। तो पहली बार वेस्ट बंगाल में ये हुआ, नहीं पहले नागपुर में ये सब में हुआ, मगर हम लोग का पहली बार वेस्ट बंगाल में हुआ, इसलिए हम लोग बहुत ही खुश हैं। हम लोग चाहते हैं और भी ट्रेन चाहिए और वेस्ट बंगाल को और भी आगे बढ़े। आपका ये पहला सफ़र है? हाँ, ये वंदे भारत में तो पहला ही है। बाकी ट्रेन्स में चले हैं, ये जो चेयर कार है, शताब्दी है, राजधानी है, पर उससे भी ज़्यादा बेहतर है ये ट्रेन। सीट्स बड़ा है, 180 डिग्री रिवॉल्विंग है और भी रिफ्रेशमेंट्स दिया गया है और जो लोग हैं इधर वो भी हेल्पफुल है बहुत, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सब। आपको लग रहा है कि ये प्लेन से लोग तुलना करते हैं कि प्लेन में आप सफ़र कर रहे हैं, तो ये भी उस तरीके का है? प्लेन से कैसे ये कंपैरिजन है? इसका स्पीड तो बहुत हाई है। मैं तो हावड़ा से डानकुनी आने के 120 किलोमीटर पर आवर हो गया। टॉयलेट भी बहुत अच्छा है, स्पेसियस है, इधर में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसा लग रहा है प्लेन जैसा उड़ उड़ कर जा रहा है ट्रेन। तो देखिए, जब आप एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठते हैं, हालांकि एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर क्लास दो तरह के इसमें कोचेज लगाए गए हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास के कोचेज में 48 सीट है और ये देखिए कि सब जो सीट है उसके बगल में अगर आपको स्नैक्स करना है, जो स्नैक्स परोसे जा रहे हैं, तो इस स्नैक्स को अब हाथ पर लेकर खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे आप सीधा ये इसके अंदर से आपको स्कैन निकलेगा और बिल्कुल यहाँ पे ऐसे रखें और अपना स्नैक्स को यहाँ रखें और आराम से कंफर्ट तरीके से इसमें आप सफ़र का आनंद ले सकते हैं। एक जानकारी ये है कि अगर आपको हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जाना हो, सिलीगुड़ी जाना हो या नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से आपको अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी हो, तो ये ट्रेन सुबह 5:50 पर हावड़ा से खुलेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका परिचालन किया जाएगा और 1:30 बजे ये न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। फिर 1 घंटे का विश्राम होगा। 2:30 बजे के बाद ये ट्रेन फिर वापस 11:15 बजे आपको हावड़ा पहुंचा देगी। तो ये एक कनेक्टिविटी का, इसे कहा जा रहा है कि पर्यटन उद्योग में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बाद सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर है जिसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो ये तस्वीर आपको, ये देखिए कि ये एग्जीक्यूटिव क्लास की तस्वीर, ये देखिए बिल्कुल कंफर्ट होकर आपको यहाँ रख दिया जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि इंटीरियर देखिए, आपको अगर पढ़ना है तो लाइट आप सेंसर से है, लाइट आप जलाएं बिल्कुल प्लेन जैसा, और फिर आपको लाइट ऑफ करना हो तो ये आप लाइट ऑफ कर सकते हैं। और जो खूबियां हैं कि अगर आपको सामान रखना हो तो इतना जो स्पेस है, बहुत सारे जगहों पर सामान लगेज को लेकर के सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वो परेशानियां को ध्यान में रखते हुए इसे दूर कर लिया गया है। दूसरा, जब आप ट्रेन में घुसते थे तो आपको अपना लगेज लेते वक्त जब आप एंट्री करते थे तो एक हाथ से आपको बैग पकड़ना होता था और दूसरे हाथ से आप गेट का दरवाज़ा पकड़ते थे, लेकिन ये बिल्कुल सेंसर्ड है इसका गेट, और सेंसर जैसे आप सामने आएंगे ये गेट खुलेगा और खुद ब खुद बंद हो जाएगा। खाने पीने की शिकायतों को लेकर भी रेलवे को लेकर बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप झेलने पड़ते थे, लेकिन देखिए इसमें खाना बिल्कुल गर्म और ताज़ा मिलेगा। उसके लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, हॉट केस है इसमें लगाया हुआ
और समय समय पर यहाँ पे बिल्कुल आगे की तरफ से चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखिए खास करके जो इंटीरियर है, जैसे एंट्री करते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको बिल्कुल स्पेस जैसा मिलेगा और आप बिल्कुल कंफर्ट तरीके से अंदर आ सकेंगे। खाना परोसा जा चुका है और हमारे साथ राय जी हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बताइए सर कि ट्रेन तो बहुत आरामदायक है, बहुत एक वरदान है, लेकिन इसका किराया क्या होगा, कितने बजे ट्रेन चलेगी, ये अगर आप बता पाएँ। यहाँ से 5:55 का टाइम निर्धारित किया गया है। 5:50 55 हाँ। और यहाँ किराए का जहाँ तक बात है, एग्जीक्यूटिव क्लास का 2825 रुपीज़ है, 2850 रुपये अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में चलते हैं। जी जी। और हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी नॉर्मल चेयर कार में आप चलते हैं तो 1565 रुपये का, 1565 रुपये का ये निर्धारित किया गया है। और इसमें क्या क्या, और देखिए एक सबसे बड़ी बात कि जब आप शताब्दी या फिर राजधानी या अन्य ट्रेनों में जब आते थे तो आपका जो टीटी निरीक्षक होते थे वो आपको बिल्कुल चश्मे के नीचे से आंखें सामने देखकर मुंह में पान या गुटखा होकर आपसे वो पूछते थे, लेकिन ये बिल्कुल पटरियों पर दौड़ने वाला प्लेन के टीटी हैं, निरीक्षक हैं। और वेशभूषा देख लीजिए बिल्कुल प्लेन की तरह, जैसे ये हम लोग देखते थे आते थे तो कि वो आंखों से नीचे देखना, फिर आप लोग लेकिन वेल मेंटेन। नहीं, 3-4 साल से आपको राजधानी शताब्दी में ऐसी सेमी ड्रेस है और ये इम्प्रूवमेंट हुआ है ड्रेस में। अच्छा किया कि ये जो प्रीमियर ट्रेनें हैं उसका ड्रेस अलग किया है, तो देखने में भी अच्छा लगता है, पब्लिक का इम्प्रेशन भी अच्छा जाता है रेलवे के प्रति। देखिए स्नैक्स जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो नाश्ता प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें भी देखिए कि किस तरीके के वेल ट्रेंड लोग हैं और अपना वो किस तरीके से परोस, जैसे लग रहा हो कोई 5 सितारा या कोई 3 स्टार होटल में आपको बहरा उस तरीके से सर्व कर रहा हो। और वो एक ट्रेनिंग होती है, यही इस वंदे भारत की खूबी है जो अपने आप में इसको अविस्मरणीय बनाती है। दूसरी तस्वीर मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव न्यूज़ 24 की तस्वीर आपको। ये देखिए इस तरीके का आपको यहाँ पे स्क्रीन लगाया गया है। अगर आप घुसेंगे यहाँ आपको किस जंक्शन पे ये ट्रेन आ रही है, उसकी स्पीड कितनी होगी, कितने बजे पहुँचेगी, इसकी तमाम डिटेलिंग दी गई है। और फिर देखिए यहाँ पे उसके बाद ये देखिए आप जैसे ही जब घुसते थे शताब्दी या राजधानी ट्रेनों में तो ये बिल्कुल कंजस्टेड होता था इलाका, लेकिन इस इलाके में अब रिफ्रेशमेंट का जो व्यवस्था है, इसमें डीप फ्रीजर है, हॉट केस है और जो बेसिन है वो यहाँ पे देखा गया है और वो बिल्कुल फायर प्रूफ है ये। और इसके लिए बाकायदा इस इंटीरियर को हालांकि अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस इंटीरियर को, और इसकी वजह से देखिए कि क्या स्पेस है यहाँ पे। और जब आप सबसे बड़ा सवाल, जो गेट का दरवाज़ा जो होता था ये बिल्कुल कंजस्टेड होता था, आप छोटे बैग को लेकर या बड़े बैग को लेकर या एक बार में अपनी फैमिली को लेकर जाते थे तो आपको आगे या पीछे का सफ़र करना होता था, लेकिन ये तकरीबन 3.5 से 4 फीट का ये स्पेस है। आप यहाँ से आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल रेलवे में और ख़ास करके वो शौचालय को लेकर कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा जो आरोप लगते थे वो शौचालय को लेकर लगते थे। ये देखिए पाश्चात्य शैली के भी शौचालय इसमें हैं और भारतीय शैली के शौचालय हैं, दोनों तरह के, इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल। और इसकी एक वानगी देखिए, ये आप जैसे ही ये खोलें आपको तो आम तौर पर राजधानी या फिर जो छोटी गाड़ियाँ होती थी जो सेमी स्पीडी होती थी, ये आपको बेसिन दिया गया है, जगुआर कंपनी स्टैंडर्ड है। वॉश बेसिन के लिए आपको यहाँ पे सॉप है, ये इस्तेमाल करना है। ये देखिए यहाँ पे आप अपने हाथ को सुखा सकते हैं, हैंड ड्रायर है और ये सिस्टम है। यहाँ पे आप एक बिल्कुल रूम की तरह आप तैयार हो सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए सबसे बड़ी बात अंदर मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आमतौर पर जो जंजीरों से जकड़ा हुआ होता था, ये तस्वीर आपको मैं न्यूज़ 24 दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए कि किस तरीके की व्यवस्था है। ये शावर का इस्तेमाल है यहाँ पे और इसको जब आप चालू करते हैं
तो ये बायोटेक्निक का है जो आप अस्पताल में जिसका इस्तेमाल होता है, और इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो इंटीरियर को लेकर के, डिज़ाइन को लेकर के कई तरह की कोशिशें की गई है आपको, और कमोबेश इसी तरीके का स्पेस आपको यहाँ मिलेगा। सेंसर्ड यहाँ पे दरवाज़ा है, जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो दरवाजे आपको बिल्कुल बंद हो जाएंगे और फिर ये खुद ब खुद दरवाजे खुलेंगे। तो ये वंदे भारत की खूबी है। अपनी खूबियों की वजह से ही वंदे भारत देश में लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि अलग बात है कि हाल के दिनों में जिस तरीके की घटनाएं हुई है, ख़ास करके उसके इंजन के आगे की बॉडी को लेकर कि वो कमज़ोर है, लेकिन उसमें भी लगातार बदलाव का दौर जारी है। तो सुखद और आकर्षक यात्रा के साथ न्यूज़ 24 आपको वंदे भारत की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, जिसे उत्तर बंगाल की जीवन रेखा माना जा रहा है, और आने वाले वक्त में उद्योग, सामरिक लिहाज से और पर्यटन को बढ़ावा देने में ये मजबूत और कारगर साबित होगा। कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 हावड़ा।